अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट की थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक से देखें, उसकी स्टेटमेंट थी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। हमने आइडेंटिफाई करना था कि जो उसने हमें नीचे स्टेटमेंट्स दी थी कि उनमें से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। तो हमने कल पहली जो है वो 5 की थी और हमारी 6 और 7 रह गई थी, वो आज हम करेंगे। 6 में वो क्या कह रहे हैं, इफ a माइनस 1 माइनस इंटू बी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू माइनस 11। वो क्या कह रहे हैं, अगर ये चीज इस चीज के इक्वल है देन a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है माइनस 11। इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने 2.5 एक्सरसाइज में किया था। वहां पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की थी। कैसे की थी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक इसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जो आयोटा वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो आयोटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट होता है। और इस साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है 5 प्लस 8 आयोटा। हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखते हैं, देन a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ये देखिए, ये रियल पार्ट है ना a माइनस 1, इसको मैंने 5 के इक्वल रखा क्योंकि ये रियल पार्ट था। फिर था माइनस इंटू b प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये इमेजिनरी पार्ट था, इसको हमने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखा। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 1 अंदर जाके प्लस 1, 5 प्लस 1 6, a की वैल्यू आ गई 6। इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब माइनस b माइनस 3 साइड पे माइनस का उस साइड पे जाके प्लस 8 प्लस 3 11, तो b के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइडों को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर ये क्या हो जाएगा माइनस 11। तो इधर भी क्वेश्चन में भी वो यही कह रहे थे कि a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू माइनस 11। हमारी दोनों यही वैल्यूज निकली हैं, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें, इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो हमेशा एक नॉन नेगेटिव यानी कि वो पॉजिटिव नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं आएगा तो मींस पॉजिटिव आएगा। तो हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, फिर उसका क्या लेना था, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये a प्लस b आयोटा था, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस b आयोटा। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये था और उसका कॉन्जुगेट ये, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा और उसका कॉन्जुगेट a माइनस b आयोटा। ये फार्मूला बन गया a प्लस b a माइनस b। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a और ये क्या है b। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिक्स है, वो क्या है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ये कभी भी ये नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि a स्क्वायर है और आगे क्या है b स्क्वायर, और उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक से देखें, वो कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस b आयोटा। जितनी भी उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हैं, पार्ट्स दिए हैं, उन सब को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हमने उनको लाना है। कैसे लाएंगे, ये देखिए 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा,
4 ये पार्ट है। अब देखना हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, लेकिन इधर आयोटा की पावर 3 है, इधर आयोटा की पावर 16 है, इधर आयोटा की पावर 19 है, इधर आयोटा की पावर 25 है। इन सब को हमने आयोटा स्क्वायर में लाना है। कैसे लाएंगे? आयोटा स्क्वायर तो -1 फर्स्ट हो गया। अब जो आयोटा की पावर 3 है इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 16 को मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 2 होल पावर 8। 8 से आगे आता है 16 -6। 19 को मैंने लिख लिया आयोटा की पावर 18 आयोटा की पावर 1 प्लस 25 को लिख लिया आयोटा की पावर 24 आयोटा की पावर 1। अब देखना आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 आयोटा स्क्वायर -1। अब जो आयोटा की पावर 18 है उसको आयोटा स्क्वायर और होल पावर 9, क्योंकि 2 9 से क्या होता है 18, आगे आयोटा की पावर 1 ये था, प्लस अब जो आयोटा की पावर 24 है आयोटा स्क्वायर होल पावर 12 और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। ये जो डॉट लगा है इसका मतलब है मल्टीप्लाई।